बीच का कौन सा नेता है जो बोल रहा हो कि हाँ हमारे हिंदू मर रहे हैं वहाँ? अंदर सरकार क्या करेगी जैसे चोरों का काम ही नहीं हो रहा तो क्या करेगी? सिर्फ एक काम किया है स्कूल के लिए, आम पब्लिक को बेवकूफ बनाया है। साफ नहीं है यमुना का पानी, साफ आएगा नहीं तो हमें क्या साफ देगा ये नाले साफ करने को क्या ये लाइसेंस लेके रखा है, पानी आ ही नहीं रहा बेटे। नमस्कार, मैं करण शाह, आप देख रहे हैं ये न्यूज। हम इस वक्त मौजूद हैं आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां से हम जनता से बात करेंगे, जनता की राय जानेंगे। क्या जनता से जो किए गए वादे सरकार के थे क्या पूरे हुए हैं, नहीं हुए? जनता से हम ये भी जानेंगे कि आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में जनता किसको देखना पसंद करेगी। क्या सेम पार्टी सेम नेता दोहरा जाएंगे या कुछ बदलाव देखने जाएंगे? बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत से नेता हैं, पर जनता के दिल पे राज इस बार कौन करेगा ये तो जनता ही बताएगी। ये जनता से बात करते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या आपका? महेंद्र सोनकर। विपक्ष का कौन सा नेता है जो बोल रहा हो कि हाँ हमारे हिंदू मर रहे हैं वहाँ और यहाँ सारी सुविधा मुसलमानों को हम दे रहे हैं? हमने कौन सा हमला कर रहे हैं? आज जो हमारा हक है हम मांग रहे हैं, ये हमारे साथ नहीं चल रहे हैं तो इनको हम क्यों वोट दें? हम मोदी को देंगे। मोदी ने देश के लिए किया है, स्टेट के लिए नहीं, देश के लिए किया है। जो उसने वादे किए वो उसने पूरे किए। और बोलो सवाल सर की जो एमसीडी का जो बता रहे हैं नाले साफ नहीं है, क्या एमसीडी कर्मचारी आते हैं नाले साफ करने या नहीं? अरे नाले साफ करने को क्या ये लाइसेंस लेके रखा है, 7,500 का लाइसेंस बनता है, 15-15, 20-20 हजार दे रहे हैं लाइसेंस, और उस पर भी सुविधा ना मिल रही है। अनथराइज दुकानें लगी हुई हैं। एक बार दिखा देना बेटे, ये सारी बाहर दुकानें लगे, अनथराइज लगे, पैसा उनको जा रहा है। हम लाइसेंस लेके अंदर बैठे हैं, हमें कोई सुविधा नहीं। क्या हम इस सरकार को हम वोट देंगे? पानी की स्थिति क्या है आपके क्षेत्र में? पानी आ ही नहीं रहा बेटे, ये मोटर से पानी खींचा जा रहा, गंदा पानी आ रहा है। आज ये कम से कम 4-5 दिन हो गए यहाँ पानी नहीं आ रहा। पीने योग्य पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये 20 रुपए की कैन खरीदना पड़ती है। ये कैन 20 रुपए की, यहाँ आते हैं रेहड़ी वाले, वो दे के जाते हैं, वो पानी पीते हैं। या तो 20 रुपए की बोतल खरीदो। केजरीवाल सरकार का ये कहना था कि जो हम जनता को पानी उपलब्ध कराएंगे सप्लाई का, वो आरओ से भी बेहतर क्वालिटी का उपलब्ध कराएंगे दिल्ली जल बोर्ड का। क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या? आप खुद समझदार हो, जनता समझदार है। जब यमुना साफ नहीं है, यमुना का पानी साफ आएगा नहीं तो हमें क्या साफ देगा? ये जहर वाला पानी हमें पिला रहा है। ये पीने वाला क्या, कपड़े धोने लायक पानी नहीं है इस टाइम। ये पानी उठा के बेटे लाना जरा हाथ में और सूंघ के देखो, महक रहा है। कोई सुविधा नहीं है केजरीवाल के राज में, सिर्फ इसने लूटा है, आम पब्लिक को बेवकूफ बनाया है। ये जनता का रखवाला नहीं है, ये सिर्फ अपने वोट बैंक का। ये 36 करोड़ रुपए का बनवा ली अपना बंगला, और गरीब जहाँ था वहीं रह गया। कहने को भोसड़ी वाला दे रहा है, बिजली का बिल, पानी, ये कुछ नहीं हमें मिल रहा है। अच्छा ये बताइए कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो उन्होंने बताया कि हम हॉस्पिटल को सुधारेंगे, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया उन्होंने? बेटे इसने सिर्फ एक काम किया है स्कूल के लिए, बाकी कहीं कुछ नहीं किया। मोहल्ला क्लिनिक का क्या स्थिति है? अरे कभी हमने देखा ही नहीं चल रहा हो ढंग का। वहाँ तो कुत्ते बैठे, जहाँ इनने बनाया है इनके आदमी है, और कुत्ते वहाँ बैठे, कोई मरीज है ही नहीं। गाड़ी दिखाई नहीं देती है मोहल्ला क्लिनिक की, कोई गाड़ी आ रही है झुग्गी झोपड़ी में हमारे, कभी कुछ नहीं है। सिर्फ कहने को ये एडवर्टाइज में देता है बस, और कोई काम नहीं है इसके पास। जो आपके क्षेत्र के जो विधायक थे पवन कुमार शर्मा, 10 सालों से विधायक पद पे रहे ये, और 10 सालों से जनता के प्रतिनिधि पे बन के रहे, जीते भी। क्या ये कभी आपके क्षेत्र में आके आपकी समस्या को सुनते हैं, नहीं सुनते? केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल जाके उनसे खुद पूछो, वो आदर्श नगर झुग्गी झोपड़ी में कितने बार आए हैं? पवन शर्मा कितने बार आया? 2-3 बार से अलावा आया ही नहीं है। आज उसकी प्रॉपर्टी देख लो कितनी करोड़ों में, अरबों में है भोसड़ी वाले की। उसके पास जबकि कुछ नहीं था, दुकान थी एक। आज उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया 10 साल के अंदर? तुम्हारा नेता पैसा तुम्हारा खा रहा है, हमारे को तुम टेस्ट लगाए पड़े हो इतना। हम साले को टैक्स भी भरे, काम भी ना ढंग से करने को मिले, तो ऐसी सरकार को क्या करना हमें? अच्छा ये बताइए कि जो केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि मोदी और एलजी मिलकर मुझे दिल्ली के अंदर काम नहीं किया जाए, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है।
अगर केंद्र सरकार की योजनाएं इतनी है, ये दिल्ली में लागू होती, आम पब्लिक को फायदा होता, और स्टेट में नहीं हो रहा है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में सरकारें हैं, वहाँ विकास क्यों हो रहा है? हमारा विकास क्यों रुका हुआ है? जब तुम सारा पैसा खा रहे हो नेता लोग बैठ के, तो हमारे को क्या मिलेगा? हमें तो सिर्फ रोज कमाना, रोज खाना और रोज डंडे खाना। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, चाहिए मोदी। आज हमारा मोदी है विश्व के अंदर, उसको नेता खुद गले लगा रहा है। नेता होता था वो पीछे खड़ा होता था, आज ये आगे है वो सब पीछे है। तो हमें वो देश मजबूत करने वाला चाहिए कि देश को खोखला करने वाला। अच्छा ये बताइए कि ये इन्होंने जो एक पे एक शराब की बोतलें बांटी दिल्ली के अंदर, कितना सही था ये? इसने बर्बाद कर दिया नई उम्र के लड़कों को बर्बाद। आज वो क्या कर रहे हैं? चलते हुए आदमी के पैसे छीन रहे हैं, क्योंकि उनको मेहनत करना नहीं है। नशे की लत इतनी लग गई कि वो मेहनत नहीं करते, आज वो पैसे छीन रहे हैं। तुमने देश के लिए, ऐसा कौन सा माँ बाप होता है कि बर्बादी की चीज फ्री बांटे? इसने बर्बादी की चीज फ्री बांटी है, तो आज ये बर्बादी देख रहा है। हमें ऐसा नहीं चाहिए नेता। अच्छा ये बताइए कि ये किस हद तक सही है कि किसी मुख्यमंत्री को जेल में डालना, कितना सही? आपको नहीं लगता है कि राज्य का अपमान किया गया है? नहीं, ये गलत बोलता है। अगर कोर्ट बैठा हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जो सजा दे सकता है, बंद कर सकता है। गुनाह करोगे तो तुम्हें सजा है, बिगैर सबूत के। कोर्ट एक दिन भी नहीं रोकने देगा आपको कहीं, आपको एक दिन भी कोर्ट नहीं रोकने देगा अंदर। आपने गुनाह किया था सबूत से, तो उनने आज ये कहते हैं मैं बरी हो गया हूँ, ये झूठ बोल रहा है। ये सब बेल पे है, और जमानत तो मर्डर करने वालों को भी मिलती है, इन्हें भी जमानत मिली है, केस चल रहा है। अगर ये बेगुनाह होते तो इज्जत बारी हो जाते। ये झूठ बोलते हैं। केजरीवाल सरकार ये आरोप लगा रही है केंद्र पर कि जो मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार जो है, वो देश के अंदर जातिवाद फैला रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये झूठ है। ना जात है ना पात है, हिंदुस्तान सिर्फ एक है। ये जात पात इंदिरा गांधी की देन है। इंदिरा गांधी ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया था, आपातकाल लागू किया था। संविधान बिगाड़ने वाला कौन है? ये है। और आज यही उसको दोष दे रहे हैं। 22 आदमी तुम कुछ नहीं 27 कर पा रहे हो, एक अकेले का, और वो विश्व पे छाया हुआ है। अगर आज उसका इतना बुरा होता तो हिंदुस्तान की जनता क्यों उसको चाहती, क्यों जिताती? आज वो कर रहा है। हम 1000 रुपए कमाएंगे तो हम 2 रुपए बांटेंगे। ये नहीं है कि हम 1000 कमाए 2000 बांटे, तो कहाँ से लाओगे? तुम फ्री हर चीज दोगे तो कहाँ से? ये कर्मचारी आज रो रहे हैं बस के, इनको पैसा नहीं मिल रहा है, इनको पैसा नहीं मिलेगा तो ये रोएंगे। तुम किसको बांट रहे हो? अपना बांट रहे हो वोट के लिए। अबे जब तक मेहनत नहीं करेगा आदमी, कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ? और मेहनत करने के बावजूद उसको पैसा नहीं मिल रहा है। साला 8 घंटे गाड़ी चला रहा है वो पब्लिक की सुविधा के लिए, और तुमने फ्री कर रखी है। हम गलत नहीं है, ना हमारा देश का नेता गलत है, मोदी गलत है। ये अन्ना हजारे की आड़ में इनने बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान को। अबे तुम्हें जिताया था, किस लिए जिताया था? दिल्ली के हालात सुधारो, तुम दिल्ली नहीं सुधार पाए। बताइए, केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हमें केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है। झूठ बोलता है। काम करने के लिए, इसलिए हम कर्मचारियों को पैसा सही से वेतन नहीं दे पा रहे। झूठ बोलता है। केंद्र सरकार सबको पैसा दे रहा और स्टेट नहीं कह रही इस बात के लिए। आज वही हिमाचल प्रदेश है, आज सबको तनख्वाह मिल रही है। इनका राज कांग्रेस का था, रो रहे थे, तनख्वाह नहीं मिल रही थी। मिल रही थी तनख्वाह, नहीं मिल रही थी, आज मिल रही है, आज नहीं आए। अभी राज्य स्तर पर बात करिए है ना, तो हम ना देश लेवल पे बात करते हैं कि मोदी सरकार ने देश लेवल पर कितना कुछ काम करा है। भाई साहब ये तो हर आदमी जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। आज बच्चे की जबान पे है मोदी। हमारी नजर के अंदर इसने देश को मजबूत कर दिया, हम मजबूत हो गए। वरना हमारे लिए हमारी सेना
को हथियार चलाने के लिए गोली का हिसाब देना पड़ता था। आज एक गोली चलेगी तो इधर से बम चलेगा। वो सरकार आपको चाहिए कि ये सरकार चाहिए थी जो गोलियों का हिसाब दे। अब हमें टेंशन फ्री हो गए, हमारे पास मोदी है, हमारा देश है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो देश को बेड़ा गर्क कर दे। और कुछ बताइए कि आप ये भी केजरीवाल सरकार ये आरोप लगा रही है केंद्र पर कि मोदी सरकार आने से देश में महंगाई बढ़ रही है और रोजगार खत्म हो रहा है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। इससे हमारे युवा जनरेशन बहुत ज्यादा परेशान है। अब आप वही पूछ रहे हो ना कि ये बाहर विदेश से बांग्लादेशी रोड़िया ये कहाँ से आए, इनको संरक्षण किसने दिया? इसको इनने दिया ना। हमारी रोजी रोटी तो ये खा रहे हैं, हमारी आबादी ये बढ़ा रहे हैं। आज भूखा है कौन? 5 साल से फ्री राशन मिल रहा है 80 करोड़ इंसान को। 80 करोड़ इंसान को फ्री राशन मिल रहा है। तो ये कौन भूखमरी है यहाँ पे? यहाँ हर इंसान कमा रहा है, खा रहा है। एक मंडी के आदर्श नगर मंडी के अंदर एक रिक्शा चलाने वाला पल्लेदार 1000 रुपए 800 रुपए कमा रहा है। 1800 रुपए कमा रहा है, बेटे भरपेट खा रहा है बाहर से आके। कौन सी भुखमरी है? भुखमरी तुमने बनाई है, तुमने अफवाह फैला रखी है। आज हर इंसान का यही कहना है, नौकरी हर जगह नहीं है। हमारी आबादी 1.5 अरब हो गई, नौकरी नहीं मिलनी है सबको। बिजनेस करो, एक आदमी अपना बिजनेस करता है तो 4 आदमी को काम देता है। अब वही हो रहा है। भुखमरी है कहाँ? भुखमरी तुमने अफवाह बना रखी है। मेरा ये सवाल और रहेगा आपसे कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे चले, क्योंकि केजरीवाल का ये आरोप है केंद्र सरकार पर कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, वो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर में। जैसा अमित शाह जी बोलते हैं वैसा दिल्ली पुलिस उनके अंडर में काम कर रही है। हमारी तो कोई सुनती ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार के अंडर में ही है। और जब ये सरकार बदलेगी तो ये पुलिस भी बदलेगी। भाई कोई सरकार नहीं चाहेगी हमारी स्टेट में कोई दंगा फसाद हो। आज यूपी के अंदर क्या है? आज ना तो दंगा है ना फसाद है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। जितना हक हिंदू को मिला हुआ है उतना मुसलमान को, जो सुविधा हिंदू को मिल रही है वही मुसलमान को मिल रही। तो ये लाइन आर्डर इनने खराब किए हैं, क्योंकि घूसखोरी इतनी करवा रखी है। कौन सी चीज है? एमसीडी में घूसखोरी कितनी हो रही है। पुलिस को लाइन आर्डर नहीं चाहिए होता है, तुम्हारा दबाव चाहिए होता है। तुम उसके एक गुंडा पकड़ा गया, तुम्हारे फोन वहां चले जा रहे हैं। तो इस वजह से ये हो रहा है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे कि आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में किसको देखना पसंद करेंगे? या क्या आम आदमी पार्टी दोबारा से आएगी सरकार में, या फिर कुछ बदलाव देना चाहते हैं? नहीं, बदलाव तो हम चाहिए। आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी को। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? हाँ जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसने देश को मजबूत किया है। हम जिसने देश को मजबूत किया हम उसके साथ हैं। धन्यवाद। नमस्कार अंकल, क्या नाम है? मेरा नाम कालू है। अंकल जी ये बताइए कि दिल्ली सरकार कितना कुछ काम करेगी? दिल्ली के अंदर सरकार क्या करेगी? जैसे चोरों का काम ही नहीं हो रहा तो क्या करेगी? दिल्ली सरकार जो केजरीवाल बनाया था, सबने बनाया था, मिलकर बनाया था। सही बात है ना। बाकी केजरीवाल ने किया क्या? लोगों को दिखा दिया भाई मैंने ये कर दूंगा, पानी मुकदमा कर दूंगा, बिजली मुकदमा कर दूंगा। क्या किए लोगों को? इलाज भी आ रहा है लोगों नहीं है। लोगों को कूड़े रोडों में पड़े हैं और चोरों का काम होया पड़ा है। क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि मुझे एमसीडी दे दो, दिल्ली का नगर निगम मुझे दे दो, मैं हर गली चौराहे नुक्कड़ का कूड़ा उठवा दूंगा। एमसीडी जितने कर्मचारी सही से काम करेंगे, नालियां सुधरेंगी, और जो हमारा कूड़े का ढेर लग रहा है जहांगीरपुर बलसवा वाला, वो कूड़े का ढेर साफ करवा दूंगा। ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं। काम कहाँ किया केजरीवाल ने? लोगों को 2-2 बोतलें दे दी पीने के लिए, फटाफट लोगों को घर बर्बाद कर दिए। एक बार में 2 बोतलें पिला दी लोगों को, और क्या किया उसने? एक मुख्यमंत्री को जेल में डालना किस हद तक सही है? भाई देखो, जो तू गलत करेगा मैं करूंगा, और तू जाने पड़ेगा एकदम। मैं गलत करूंगा मैं जाऊंगा, इसमें क्या जोड़ी बात है? जो मैं गलत करूंगा तो मैं ही जाऊंगा, तू जाएगा गलत करेगा तू भुगतेगा, जो गलत करेगा वो भुगतेगा जाके जेल। इसमें क्या बात है? दिल्ली की कानून व्यवस्था है तो सही चल रहे, जो मतलब चल रहे, बस आया बहुत ही कंडे में यहाँ लगाया चल पाई।
कांटे हो रहे, गली में देख लो, कहीं मर्जी देख लो, गले में बहुत ऐसी बांधी लगाते हैं, आदमी खत्म हो जाता है, तो पुलिस वाले को बोलने वाला नहीं। पवन कुमार शर्मा जो यहाँ से विधायक थे 10 सालों से यहाँ प्रतिनिधि रहे जनता के, मरो कभी विधायक मिलने को कभी बोलेंगे भाई, मिले? तुम नहीं बोलना विधायक के बारे में, हम नहीं बोल रहे। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे कि आने वाले 2025 के हम विधानसभा विधायक चुनाव के किसको बारे देखना में चाहेंगे? हाँ? आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में किसको वोट देंगे आप? मोदी बनेगा यहाँ दिल्ली के अंदर। मोदी जी। हाँ, मैं आज इधर निकल गया, मोदी बनेगा दिल्ली। जैसा कि हमने देखा, हमने जनता से बात करी और जनता का यही कहना है कि सरकार के जो किए गए वादे थे उसमें सरकार नाकामयाब रही है। और जनता से हमने ये भी पूछा कि आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में जनता किसको देखना पसंद करेगी। जनता ने अपनी राय बखूबी तरीके से रखा, यही बोल रही है कि हमें इस बार बदलाव चाहिए, हमें भारतीय जनता पार्टी को एक बार और देखना चाहिए, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। और हर जनता का ये कहना, हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में भी आए और अच्छा काम करिए जैसे केंद्र में काम करिए। ऐसी न्यूज देखने के लिए बने रहिए एयर न्यूज। मैं करण शाह, कैमरा आदित्य के साथ।